नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 का सिलेबस समझाऊंगा। ठीक ना। पैटर्न बताऊंगा कि कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव रहेगा, 60 ऑब्जेक्टिव आएगा या 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ध्यान से इस पैटर्न को आपको समझना है, सिलेबस को देखना है। ठीक ना। यहाँ सिर्फ लिखा है 10th सिलेबस, लेकिन 10th और 12th दोनों का सिलेबस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक ना। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि टोटल परीक्षा जो होता है मैट्रिक में 600 मार्क्स का और इंटर में 500 मार्क का परीक्षा होता है, आपको पता होगा। उसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा विषय रखेंगे तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 500 ही मार्क्स जोड़ा जाता है, आपको पता होगा। और टॉपर के लिए आपको चाहिए 489 प्लस नंबर, तब आप स्टेट टॉपर करेंगे। और आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए 475 नंबर लाना है, इससे अधिक लाना है लेकिन इससे कम नहीं लाना है। ठीक ना। अब ध्यान से आपको सिलेबस को, पूरी सिलेबस को समझना है। सबसे पहले आपका मैथ क्या है, मैथ में देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 में कितना रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है OMR शीट पे। आप चाहे तो जहां से भी 50 ऑब्जेक्टिव का दे सकते हैं, 1 से लेकर 100 के बीच जो भी प्रश्न आप जानते हैं उसका आंसर आपको देना है। 50 ऑब्जेक्टिव का ही मात्र आंसर देना है। उसके बाद शॉर्ट प्रश्न यानी कि 2 नंबरा प्रश्न जो आएगा 30 आएगा, जिसमें कि मात्र आपको 15 गो का जवाब देना है। उसके बाद लॉन्ग प्रश्न 8 गो आएगा, यानी कि 5 नंबरा प्रश्न, जिसमें कि आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाता है, आपको पता होगा मैथ में। अब 12th का भी मैथ हो, उसका भी तो सेम यही प्रोसेस होता है, 100 मार्क्स से पूछा जाता है। 12th का भी मैथ, उसमें भी सेम यही सिलेबस लागू रहेगा। ठीक ना। देखिए जितना मैट्रिक में 100 नंबर से होता है उतना इंटर में भी 100 नंबर से होता है, तो सेम वही पैटर्न लागू रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि साइंस में देखिए 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है। फिर शॉर्ट प्रश्न आपको 24 रहेगा, जिसमें 12 गो का उत्तर देना है। उसके बाद तो लॉन्ग प्रश्न 6 गो रहेगा, मात्र 3 गो का जवाब देना है। टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 100 नंबर प्रैक्टिकल, यानी कि स्कूल से आपको नंबर मिलेगा। हो गया साइंस में भी। अब जो विद्यार्थी 12th में है उनको देखिए 12th में फिजिक्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक ना, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। इनमें देखिए 70 मार्क्स से पूछा जाता है, ये तीनों सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि इंटर में 30 नंबर से प्रैक्टिकल होता है, जो कि स्कूल से आपको मिलेगा। तो अब देखिए इसमें 70 मार्क्स से पूछा जाता है, तो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है। ठीक है, समझ गए। सेम वही पैटर्न रहेगा। उसके बाद सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। और 24 गो शॉर्ट प्रश्न रहेगा 2 नंबरा, जो कि 12 गो का उत्तर देना है। लॉन्ग प्रश्न रहेगा 8 गो, जो मात्र 4 गो का उत्तर देना है। टोटल 80 मार्क हो गया। स्कूल से आपको प्रैक्टिकल 20 नंबर मिलेगा, 100 मार्क्स हो गया। ठीक ना। उसके बाद जैसे हिंदी देखिए 10th और 12th दोनों का हिंदी सेम होगा, क्योंकि 12th में भी 100 मार्क्स से पूछा जाता है और 10th में भी 100 मार्क्स से पूछा जाता है। तो इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। गद्यांश 20 नंबर से रहेगा, 10th में भी 12th में भी। उसके बाद निबंध आपका 10 नंबर से रहेगा, पत्र संवाद 5 नंबर से रहेगा। शॉर्ट प्रश्न 10 गो रहेगा, मात्र 5 गो का उत्तर देना है। लॉन्ग प्रश्न 2 गो रहेगा, 1 गो का उत्तर देना है। टोटल 100 मार्क हो गया। ठीक ना। सीधा समझ लीजिए कि जो 10th में 100 मार्क का है और जो 12th में 100 मार्क का है, दोनों का पैटर्न सेम रहेगा, सीधा समझ लीजिएगा। और जो 70 मार्क्स का रहेगा 12th में, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 का आपको उत्तर देना है। ठीक ना। उसके बाद देखिए संस्कृत में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 रहेगा, मात्र आपको 50 का उत्तर देना है। गद्यांश 12 नंबर से रहेगा, पत्र 2 गो रहेगा 4-4 नंबर से, यानी कि 8 नंबर। अनुच्छेद या निबंध रहेगा आपको 7 नंबर से। फिर अनुवाद आपको 6 नंबर से रहेगा। शॉर्ट प्रश्न 16 गो रहेगा, 2 नंबरा, 8 गो का जवाब देना है। टोटल 100 मार्क हो गया। ठीक ना।
उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश देखिए 10th और 12th दोनों में इंग्लिश का पैटर्न सेम रहेगा। 100 मार्क से इंग्लिश रहेगा, 50 गो का उत्तर देना है। पैसेज 20 नंबर से रहेगा। शॉर्ट प्रश्न 10 गो रहेगा, 5 गो का उत्तर देना है। पैराग्राफ 5 नंबर से रहेगा। लॉन्ग प्रश्न 6 गो रहेगा, 3 गो का उत्तर देना है। टोटल 100 मार्क हो गया, ठीक ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10th और 12th का दोनों का सिलेबस बता दिया है, ठीक ना। और यह पैटर्न आपको कोई नहीं बताया होगा इस नियम से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि याद रहे आपको कि कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव रहेगा। यह पैटर्न आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पैटर्न का आप लोग, ठीक ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। कंफर्म हो गए होंगे 60 को ऑब्जेक्टिव रहेगा या 100 ऑब्जेक्टिव, तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना। 100% ऑब्जेक्टिव का पैटर्न रहेगा, आपको घबराना नहीं है। बाकी आपको अपडेट वगैरह मिलता रहेगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए।